So once again welcome to all the students of class 12th, and today we will discuss about the chemical properties of the alcohols. बच्चों लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल से रिलेटेड इसकी प्रिपरेशंस को पढ़ा था, ओके और अल्कोहल की प्रिपरेशन को देखते हुए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने समझा। आज की अपनी इस क्लास में हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ फिनोल्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट है। ओके, so please note it down the heading first of all, the chemical properties of alcohols। ठीक है बच्चों, आप ये जान रहे हो कि अल्कोहल्स में, एलिफेटिक अल्कोहल्स में OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, OH ग्रुप लगा होता है और ये OH ग्रुप में इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अल्कोहल it will be react as the nucleophiles। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, that the alcohols react as a nucleophiles agent। ठीक है, OH ग्रुप जब भी रिमूव होगा as a nucleophile, and this one is also a type of the strong nucleophile। ठीक है, पहली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। Second chemical characteristic, that alcohol is a type of the acidic substance। ठीक है, even alcohol is a very weak acid। इसकी एसिडिक, ये एसिडिक नेचर में है। एसिडिक नेचर मीन्स टू से ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है। मेटल्स के साथ में इसके रिएक्शन होने पर, और एसिड की ये कंडीशंस होती हैं कि दैट द एसिड्स कैन रिएक्ट विद द मेटल एंड रिमूव द हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अल्कोहल भी ऐसा करता है, अभी हम यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू इसकी रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। बट अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड एंड डायरेक्टली इट कैन नॉट टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड। जनरली हम ब्लू लिटमस से एसिड को चेक करते हैं, जिससे कि ब्लू लिटमस हमारा रेड कलर में चेंज हो जाता है। बट अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है, बट इट हैविंग द टेंडेंसी टू रिमूव द हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर एसिड पार्ट को हम देखें कि कौन सा जो अल्कोहल है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, तो इसके बेसिस पर प्राइमरी अल्कोहल्स having the more acidic strength as compared to the secondary, and the secondary is also having the more acid strength as compared to the tertiary। तो एसिड स्ट्रेंथ ये घटती चली जाती है। ओके, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्यों, तो क्यों का रीजन है कि कार्बन के साथ में जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसकी टेंडेंसी क्या है। जैसे यहां अगर हम प्राइमरी की बात करें, सो प्राइमरी के साथ में यहां सपोज OH और फिर इसके साथ में R। अब ये इसके साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव हो जाता है, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी की कंडीशन में ये H, ये H। सेकेंडरी के कंडीशन में क्या होता है, सेकेंडरी के कंडीशन में यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसके बीच के बॉन्ड में इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आती है। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, C के साथ में OH, तो एक R, 2 R और 3, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके साथ में काफी अटैच्ड बॉन्ड से पोलर कंडक्टिविटी में बंधा होता है। तो यहाँ पर इसके साथ में पोलरिटी
और इसके साथ में पोलैरिटी, ये तीनों की पोलैरिटी अलग अलग होने की वजह से इनकी एसिड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाती है। हाँ बेटा, इसका हाँ इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। OH के निकलने की कंडीशन यहाँ पर इसके साथ में ज्यादा बॉन्ड हो गया ना, मतलब कि इसके साथ में पोलैरिटी अलग हो गई। इससे सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहाँ हुई? यहाँ पे हुई, तो एसिड स्ट्रेंथ फिर क्या होता चला जाता है? घट जाता है। ठीक है, इस रीजन से। नेक्स्ट कुछ हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को भी देखते हैं, जैसे नंबर 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसकी रिएक्शंस में रिएक्शंस विद द मेटल। ओके, अब मेटल में सपोज सबसे पहले हम सोडियम को लेते हैं, राइट। C2H5OH प्लस सोडियम, सोडियम के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहां पर क्या बनेगा? C2H5ONa प्लस हाफ H2, मीन टू से हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। ठीक है, सो रिमूवल होने की वजह से इसने क्या दिया, जो कि मैंने अभी कहा कि एसिड स्ट्रेंथ, और यहाँ पर देखो अल्कोहल का रिएक्शन होने पर फिर उसने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। ठीक है, तो इसके साथ में ये क्या प्रोडक्ट हमारा बना? सोडियम इथॉक्साइड। ओके, सो मेटल के जो है इन्होंने क्या बनाया? एल्कोक्साइड बनाया इसके साथ, राइट। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम के साथ न करा करके इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ में कराएं, ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ में क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम के साथ क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम इथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो ये रिएक्शन लिख लीजिए। Okay, now the next reaction with Grignard reagent. लास्ट एक्सरसाइज में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ओके, RMGX को लेकर के। अब यहाँ पे इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है अल्कोहल के साथ में। ठीक है, अल्कोहल के साथ में मीन्स टू से ROH, ये हमारा एक रिएक्टिव प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टिव सब्सटेंस हो गया, प्लस RMGX, इसके साथ में अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड RMGX के साथ के जो कुछ भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप होते हैं, उस एल्किल ग्रुप के साथ में उसका पूरा एक एल्केन बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होकर के हाइड्रोजन उसके साथ में अटैच होकर के यहां से एल्किल को एल्केन में चेंज कर देता है, राइट। मीन टू से ये बन जाता है RH, ठीक है, एल्किल ग्रुप के साथ में। बाकी के क्या प्रोडक्ट बचा? एक ये बचा और एक ये बचा, है ना, हाइड्रोजन यहां से निकल गया। अब क्या हो गया ये? अब ये बन जाता है प्लस MgRO, और हम यहां पर रख सकते हैं X के साथ में। ठीक है, इस रिएक्शन को देखिए ऐसे समझ सकते हैं, C2H5OH प्लस सपोज फॉर एग्जांपल CH3MgCl
Cl फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये क्या बन गया, CH3 है, यहां से H मिल गया तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, CH4 हो जाएगा। बाकी की जो चीजें बची वो इसके साथ में ऐड हो जाएंगी, MgC2H5O और फिर यहां पर Cl। ठीक है, ऐसे करके इसके रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। सो नेक्स्ट रिएक्शन related to the Grignard reagent. Note it down, this one also. Now, after this Grignard reagent reaction, we will discuss about the esterification reaction. Okay? So please note down the next reaction with the alcohol, that is the esterification reaction. This one will be the 5th number. Yes. Okay. Esterification, okay, reaction. Esterification बच्चों, esterification reaction mean to say the preparation of ester. Preparation of ester. अब यहाँ पर ये देखो कन्वर्जन भी आ सकता है, ये कन्वर्जन भी आपसे पूछ सकता है, that how will you convert the alcohols into the ester? So by the process of esterification reaction. अब ये esterification reaction कैसे किसके किसके बीच में होती है, इसमें से एक जो रिएक्टेंट है वो तो हमारा होता है अल्कोहल, दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो होता है एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस हम esterification reaction को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं that the reaction between the alcohols and the carboxylic acid is known as the esterification reaction in which esters are formed, right? अब कैसे देखिए, ये ऐसे, एक तो हमारा अल्कोहल है, मीन टू से ROH, इसके साथ में कौन लगा, इसके साथ में लगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हम उल्टा कर ले रहे हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से न लिख करके ऐसे लिख रहे हैं HOOC और R, ठीक है, और फिर ये R। बात समझ में आ रही? अब बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका यानी कि अल्कोहल का H, ये दोनों निकल जाते हैं, यानी कि H2O क्या बन गया प्रोडक्शन, वाटर। बाकी की जो चीजें हुई उसको ऐड कर दिया, तो बाकी की जो चीजें हुई यानी कि यहां से देखो RO और बाकी का इतना हिस्सा OC और ये R, ठीक है, और प्लस H प्लस H2O। अब ये जो हमारा पार्ट बना, ये पार्ट क्या बना, ईस्टर का पार्ट बना। समझ आ रहा है? नाउ दिस रिएक्शन इज नोन एज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसको हम अपने नॉर्मल रिएक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो सिंबलाइजेशन था। रख लीजिए, सपोज हमने अल्कोहल लिया C2H5OH, ये पहले हम एसिड लिख लेते हैं, एसिड CH3COOH, ठीक है। कौन सा एसिड है ये, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। दूसरा नाम इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड प्लस C2H, इसको भी हम उल्टा लिख ले रहे हैं, क्या लिख लेते हैं, OH और C2H5, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इट विल हैपन, इसका OH और इसका H, इसको भी ठीक कर लेते हैं और H करके ये हमने निकाल दिया इतना। ओके, क्या बन गया, CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसका नाम इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इथाइल इथेनोएट। ओके, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया ईस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नोट इट डाउन। ऐसे करके हम यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं।
कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं, कोई सा भी है, ठीक है। ये साथ साथ थोड़ा हीट की जरूरत पड़ती है, हीट भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे नई एक रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल, रिएक्शन विद HCl। अब HCl किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी रिएक्शन एग्जाम में आती है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विथ द HCl एंड ZnCl2, द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2, दिस इज आल्सो नोन एज Leucus reagent, and this Leucus reagent is also used for, which we use for the identification of primary, secondary and tertiary alcohol. Okay, तो अब हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे। देखिए जरा क्या बनेगा, ROH, ठीक है, ROH प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, किसी का भी, ठीक है, प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसमें भी अब यहां से देखो OH और ये H, ठीक है, ये H और ये OH, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के R और Cl बनेगा। सो R और Cl जब बन गया तो क्या बन गया, क्या बन गया? Alkyl chloride। Mean to say this reaction is also we will use for the conversion of alcohol into alkyl halide। बात समझ में आ रही है? ओके, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसको जरा कन्वर्ट कर दीजिए। सो कन्वर्ट करोगे तो C2H5OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस H2O। बात समझ में आ रही है? अब ये हमने क्या दिया था, प्राइमरी। ओके, सो इसके साथ में हम जब अल्कोहल की भी टेस्टिंग करते हैं लैब में, सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स के साथ में इसी ल्यूकस रिएजेंट का हम रिएक्शन भी कराते हैं। ओके, प्राइमरी हमारा जो अल्कोहल रहता है वो प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ में बहुत ही कम, धीरे धीरे रिएक्शन करता है, बहुत ही कम करता है, और ठंडे में, कोल्ड में तो जल्दी और देर लगाता है, तो हमको हीट देना पड़ता है। ठीक, तो इसकी जो रिएक्टिविटी आती है वो रिएक्टिविटी ऐसे आती है ल्यूकस रिएजेंट साथ में, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी। यानी कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ में ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं, फिर सेकेंडरी के साथ में अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं RCCHOH और फिर CH2 प्राइमरी, हाँ ठीक है। इसके बाद यहां पर CH, ये R और ये OH और फिर 1 2 3 ये टर्सरी। इसकी रिएक्शन समझना बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। ओके, टर्सरी जब प्राइमरी के साथ में ल्यूकोस रिएजेंट कराते हैं तो जल्दी रिएक्शन कोई हमें कुछ उसमें चेंजिंग नहीं दिखती है, ठीक है, नहीं दिखती है। यहां पर थोड़ा टाइम के बाद टर्बिडिटी आ जाती है, मतलब रिएक्शन हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है। इसके साथ में तुरंत आ जाता है रूम टेम्परेचर, राइट। तो जल्दी से जिसका रिएक्शन आ गया मतलब टर्सरी, थोड़ा टाइम लगा, 5-7 मिनट लगा सेकेंडरी, लग ही नहीं रहा है, हमने मिलाकर के रख दिया, कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, अल्कोहल है लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं आ रही है, हीट देना पड़ा, हीट देने के बाद भी थोड़ा समय लगा, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। बात समझ में आ गया? तो ल्यूकोस रिएजेंट। ओके,
तो अब यहां पर हमने HCl रखा, HBr अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 एल्किल ब्रोमाइड। HI रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही? इसके ZnCl तब रखने की जरूरत नहीं, उसके साथ में ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन नोट इट डाउन। ओके, सो बच्चों यहां पर हमने कुछ रिएक्शंस अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कशन किया। इसी चैप्टर में अब हम और आगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द phenols. So we will discuss about the phenols. It's a second and a very important most part. Phenols. Okay? ध्यान से समझिएगा जो कुछ भी समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि फिनोल है क्या, व्हाट इज फिनोल? ओके, सो फिनोल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द hydroxyl agents, okay, in which the hydroxyl group, mean to say OH group, is directly attached with the aromatic ring. Aromatic ring में हमें यहाँ पर बेंजीन को लेकर के समझना है, ठीक है? सो बेंजीन रिंग के साथ में अगर OH डायरेक्ट लग जाता है तो हम उसे फिनोल्स के नाम से जानते हैं। इसका एक हम स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ओके, इस तरह से हम बना सकते हैं, और कहीं पर भी OH हमने लगा दिया, किसी भी जगह पर भी, राइट? नाउ दिस स्ट्रक्चर, इसका केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे C6H5OH। बात समझ में आ रही है? इसका नाम हो जाता है, इवन OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है? नीचे क्या है, बेंजीन रिंग, दोनों मिला के क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है? नॉर्मल हम हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, बट हाइड्रोक्सी बेंजीन ना बोल करके इसके लिए एक IUPAC नेम, स्पेशल नेम दिया गया, दैट इज द फिनोल। हम इसे फिनोल कहते हैं, क्लियर? दिस इज नोन एज द फिनोल। तो हम फिनोल के नाम से इसे जानते हैं, राइट? अब ये जो फिनोल है, फिनोल से रिलेटेड यहां से एक हाइड्रोजन हट गया तो बेंजीन रिंग में सीधे OH ग्रुप लग गया, ओके? नाउ फिनोल से रिलेटेड अब इसका क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिनोल्स आर देयर? सो फिनोल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे इनके नंबर के ऊपर, हाइड्रोक्सिल के नंबर के ऊपर। जब तो एक लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रोक्सी, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल। दो लग गया, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। तीन, ट्राईहाइड्रोक्सी, ऐसे करके, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल्स टाइप के अलग अलग फिनोल्स होते हैं। ओके, ये चीजें हो गई। इनका नाम अब हम कैसे देखें? सो फिनोल के बाद हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा इसके नेमिंग के ऊपर। नेक्स्ट वन इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। आगे बढ़ते हैं हम नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अगेन हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कहां से कहां तक है, OH ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। साइड चेन अगर लगी हुई है तो साइड चेन के बारे में बताएंगे, मिथाइल इथाइल जो कुछ भी लगी है उस तरह से, और फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, बनाते चलिएगा आप सब। सपोज नंबर 1 सिंपल इस तरह से बना सकते हैं, ओके? अंदर सर्कल कर दिया, बात एक ही है। ये हो गया हमारा फिनोल, ठीक है? अब इसी के साथ में अगर हम यहां पर CH3 लगा दें, CH3, तब क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही। इसको हम प्रेफरेंस देंगे। सो यहां पर ये नंबर 1 और यहां ये नंबर 2, तो दूसरे नंबर पर क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप।
तो हम इसको बोलेंगे 2-मिथाइल, ठीक है, 2-मिथाइल फिनोल, राइट, 2-मिथाइल फिनोल। इसका एक कॉमन नेम भी दिया गया है क्रिसॉल। 1-2 पर है मतलब ऑर्थो, ऑर्थो, तो ऑर्थो क्रिसॉल, इसका ये कॉमन नेम है ऑर्थो के साथ, मतलब फिनोल के साथ में जब CH3 ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिसॉल बोलते हैं। जब तो यहां लग गया, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दिया हमने तो जरा नेमिंग देखिए बच्चों, OH, और अगर हमने यहां पर लगा दिया तो 1 2 3 4 क्या हो गया, 4-मिथाइल फिनोल, ठीक है, 4-मिथाइल फिनोल, या फिर पैराक्रिसॉल। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इसको बताइए जरा, OH, OH, डबल OH अगर लग जाए तब हम क्या बोलेंगे? अब यहां हम फिनोल शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, 1,2 डाइफिनोल नहीं बोलेंगे, हाँ, बल्कि अब इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाता है बेंजीन, नोट इट डाउन, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है, 1,2 डाइऑल, राइट, हाँ, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, हाँ लिख सकते हैं, IUPAC ये वाला डाइऑल वाला, हाँ। इसका कॉमन नेम दैट इज द, क्या पढ़ेंगे इसको, कैटेकॉल, ठीक है, कैटेकॉल। अब अगर यहां से ऑर्थो से हटा करके यहां पे लग जाए तब क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल, मीटर से कुछ इस तरह से ऐसे OH और यहां पर OH, तो ये क्या हो गया, बेंजीन 1,3 डाइऑल, ज्यादा लगा देंगे तो ट्राई हो जाएगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमने आज कुछ यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में फिनोल्स और अल्कोहल से रिलेटेड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, ठीक है। आज की वीडियो के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम फिर से इसके आगे फिनोल्स की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी प्रिपरेशन को लेकर के फिर से मिलते हैं। थैंक यू।